आज हम आपसे एक ऐसी राजनीतिक घटना के बारे में बात करेंगे जिसने बिहार में सबकी सोच बदल दी है। हिंदू बहुल इलाकों से मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत यह केवल एक चुनावी नतीजा नहीं है दोस्तों, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति का आईना है। आइए विस्तार से समझते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटों में से इस बार केवल 11 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं, जो पिछले चुनावों के मुकाबले बहुत कम है। इस चुनाव में मुस्लिम विधायकों का प्रतिशत मात्र 4.5% रहा, जबकि बिहार की मुस्लिम आबादी लगभग 17 से 18% है। यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक भागीदारी संकुचित हो रही है। इन 11 में से 5 विधायक अखिल भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के हैं, जो मुख्य रूप से सीमांचल क्षेत्र में अपने प्रभाव के कारण चुने गए हैं। आरजेडी से 3 मुस्लिम विधायक हैं, कांग्रेस से 2 और जेडीयू से 1 मुस्लिम विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं। आरजेडी के उसामा शहाब ने रघुनाथपुर सीट पर जीत दर्ज की और फैजल रहमान तथा आसिफ अहमद भी हिंदू बहुल इलाकों से विजयी हुए। मुस्लिम उम्मीदवारों की कम संख्या और कारण यहां ध्यान देने वाली बात है कि इस बार केवल 11 मुस्लिम विधायक ही बने हैं, जो बिहार के चुनावी इतिहास में सबसे कम संख्या है। इसका एक बड़ा कारण है सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम वोटों का बंटवारा, जहां कई पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। इससे मुस्लिम मतदाताओं के वोट अलग अलग जगह बंट गए और जीतने वाले कम हुए हैं। मगर मुस्लिम उम्मीदवारों की जो जीत हुई है वह साबित करती है कि बिहार की जनता अब धर्म और जाति से ऊपर उठकर काम और विकास को प्राथमिकता दे रही है। मुस्लिम और हिंदू दोनों ही समुदाय के मतदाता ऐसे नेताओं को चुन रहे हैं जो अपने इलाके में ठोस विकास कार्य करते हैं। यह चुनाव परिणाम बिहार की राजनीति में नई समावेशिता को और बढ़ा रहा है दोस्तों। यह बताता है कि बिहार की राजनीति अब पिछली वनस्पत ज्यादा विकासोन्मुख और लोक कल्याण की ओर केंद्रित हो रही है। इससे सामाजिक सद्भाव और राजनीतिक स्थिरता दोनों को मजबूती मिलेगी। कुल मुस्लिम आबादी की बात कर ले तो लगभग 17 से 18% है। मुस्लिम विधायक की संख्या 11 जो कि 4.5% के करीब है, जिसमें AIMIM से 5 विधायक, आरजेडी के 3 और कांग्रेस के 2 विधायक जीते हैं। जेडीयू से भी 1 विधायक जीते हैं। सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ, इस वजह से इस बार मुस्लिम उम्मीदवार कम पहुंचे हैं विधानसभा में। तो हिंदू बहुल इलाके से मुस्लिम विधायक विजयी हुए। तो दोस्तों, ये थे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मुस्लिम प्रतिनिधि, जो चुनाव के महत्वपूर्ण तथ्य और उनकी जीत का सामाजिक रणनीति पर प्रभाव रखते हैं। इन आंकड़ों और चुनाव परिणामों से हमें यह समझने को मिलता है कि बिहार की राजनीति धीरे धीरे बदलाव के रास्ते पर है। आपका क्या विचार है? क्या यह बदलाव स्थायी होगा? कृपया नीचे कमेंट करें और अपनी राय साझा करें। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारा बिहार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।